फ्रेंड्स, आप सभी लोगों की दीपावली कैसी रही प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता टिप्स एंड ब्लॉग। फ्रेंड्स, हमने दीपावली तो बहुत अच्छे से मनाई थी, लेकिन सुबह हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा नहीं हुई थी। इस बार 26 को मनाई गई गोवर्धन पूजा। सब लोग बता रहे थे सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसीलिए इस बार गोवर्धन पूजा 26 को मनाई जाएगी। तो हमने कल मनाई थी गोवर्धन पूजा, उसी का ब्लॉग मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, थोड़ी देर में ही 5 बज जाएंगे, तो हमें शाम की भी तैयारी करनी है। ये हमारे कपड़े अभी सूखे नहीं हैं, थोड़ा सा गीले हैं, तो इनको अंदर कर देते हैं। अगर रात भर बाहर पड़े रहेंगे तो यह सूखेंगे नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंडी का मौसम है, सुबह ओस पड़ने लगती है तो कपड़े ज़्यादा गीले हो जाएंगे, इसलिए अंदर कर देते हैं। आज हमने हाथ से ही धुले थे कपड़े, मशीन नहीं लगाया था, इसलिए सूखने के लिए भी मशीन में नहीं छोड़ा था, नहीं तो सूख जाते। अनमोल का बैग मैंने धुल दिया था, बहुत ज़्यादा गंदा था। और ये 2 शर्ट हैं, इनको भी अंदर ही रख देते हैं। रात भर में यह सूख जाएंगे, अगर नहीं सूखेंगे तो सुबह इनको हम फिर से बाहर डाल देंगे जब धूप निकलेगी। हमने यहाँ के कपड़े उठा लिए हैं, अभी पीछे साइड में भी पड़े हुए हैं, थोड़ा कपड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन आज टाइम था हमारे पास तो हमने हाथ से ही धुल लिया। कपड़े अंदर रखने के बाद में मन कर रहा था कि यहाँ पर थोड़ी सी सफाई कर दें, बहुत ज़्यादा मिट्टी है, गंदा लग रहा था, लेकिन फिर मन बदल गया है, सफाई नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से सफाई की थी, लेकिन रात में दीपावली के दिन पटाखे और फुलझड़ी अनमोल ने खूब सारे जलाए थे, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कूड़ा हो गया है और मिट्टी भी खूब सारी आ गई है। तो ये सब ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसको हम सुबह साफ़ करेंगे। अभी साफ़ करेंगे, फिर शाम को आज कूड़ा करेंगे अनमोल, तो ये सब इकट्ठे ही सुबह साफ़ करेंगे। अभी थोड़ा सा पटाखे और फुलझड़ी पड़े हुए हैं, तो उनको भी आज छुड़ा लेंगे, उसके बाद सुबह यहाँ सफाई कर देंगे। यहाँ की मिट्टी नीचे चली जाती है, तो नीचे भी सारा घर गंदा लगने लगता है। आज सुबह हमने पेड़ों में पानी भी नहीं डाला था, तो अब शाम को डाल देते हैं। अगर अभी नहीं डालेंगे तो सुबह यह और ज़्यादा मुरझा जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा पानी डालने में, लेकिन फिर भी यहाँ का काम ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद ही नीचे जाएंगे। फ्रेंड्स, आज के दिन हमारे यहाँ जो खाना बनता है उसमें फरा बनाते हैं और मीठे में खीर बनाते हैं, तो यह दोनों चीज़ें हमको शाम के लिए बनानी है। तो यहाँ फटाफट से हम पेड़ों में पानी डालेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे, थोड़ा सा फरा बनाएंगे और खीर बनाएंगे। गमले थोड़े से ज़्यादा हैं, इसीलिए पानी डालने में समय लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। छत पर आते हैं तो ये सब फूल और हरियाली देख करके मन बहुत खुश होता है, तो थोड़ी सी मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पानी हमारा निकल रहा है बाल्टी में, तब तक ये हम पॉलीथीन अंदर रख देते हैं। दीपावली में जो हमने सफाई की थी तो पॉलीथीन डालते हैं नीचे साइड में किचन में, तो ये सारी गंदी थी, तो इनको मैंने धुल करके यहाँ पे लटका दिया था। सूख गया था, लेकिन भूल गए थे इनको उतारना, तो अभी हम अंदर रख दिए हैं इनको। बाद में हम जहाँ यूज करते हैं वहाँ पर इनको बिछा देंगे, तो उनको अंदर रख दिए हैं। उधर बाल्टी भी भर गई है, तो यहाँ भी पानी डाल देते हैं। बाकी सारे जिस तरीके से काम करते हैं उसी तरीके से पेड़ों में पानी डालना भी एक तरह से काम ही है। तो ये काम हमारा किसी दिन शाम को होता है, अगर सुबह भूल जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर तो सुबह ही कर लेते हैं। सुबह पानी डालना सही रहता है, सुबह उठते ही पानी डाल दो तो ये काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि शाम को कभी कभी भूल जाते हैं या फिर किसी और काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता है। सो फ्रेंड्स, हमने पेड़ों में पानी डाल दिए हैं और पानी डालते ही ये देखिए पेड़ जैसे थोड़ा सा खिल गए हैं। ये बिल्कुल मुरझा से गए थे, ऐसे पत्तियां सारी लटक रही थी बेचारे, तो ये हमने पानी डाल दिया है। जैसे हम छत पे आए थे, इनको देखा था, तो मुझे लगा कि आज देखो मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, तो ये गलती मैंने अपनी सुधार ली है, सारे बढ़िया से खिल गए हैं। प्यासे को पानी पिला दिया है, अब यहाँ से नीचे चलते हैं, पूजा पाठ और खाने की भी तैयारी करते हैं। टाइम हो गया है, जब तक किचन में काम करेंगे तब तक शाम हो जाएगी, दीपक जलाने का टाइम हो जाएगा। तो ये हम नीचे आ गए हैं फटाफट से और किचन में अपना तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, करवा चौथ के दिन भी हमारे यहाँ फरा बनाए जाते हैं। अपने ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हमारे यहाँ किस तरीके से हम फरा बनाते हैं, इसीलिए आज के वीडियो में मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। खीर भी लगभग हमारी पक ही चुकी है और अभी संध्या का समय हो गया है, तो दरवाजे के बाहर दीपक जला करके रख देते हैं। सबसे पहले हम
दरवाजे के पास मैंने ये दोनों साइड एक एक दीपक जला करके रख दिया है। और ये छोटे छोटे से 2 गोवर्धन मैंने बनाए हैं, इसके ऊपर भी मैंने दीपक जला दिए हैं। साथ में मैंने रख दिया है ओखल, ये भी रखा जाता है। इसी तरीके से दरवाजे के बाहर हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा की जाती है, तो यहाँ पर मैंने दरवाजे के बाहर अपनी गोवर्धन पूजा को अच्छे से कर दिया है। और घर के अंदर भी मैंने 2 दीपक जला करके रख दिए हैं। दरवाजे के बाहर और नीचे हमने दिए जला करके रख दिए हैं। अब ऊपर भी जला करके रख देते हैं। तो ये जो कलश है हमारे, इसमें तेल हमको डालना है। तो पहले हम इन कलश में तेल डाल देते हैं, उसके बाद बाती लगा देते हैं। काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है। अभी थोड़ी देर में 7 बज जाएंगे, तो फटाफट से पूजा की तैयारी कर लेते हैं। ये 2 छोटे गोवर्धन यहाँ भी मैंने बनाकर रखे हैं, तो इसके ऊपर भी दीपक को रख देते हैं। उसके बाद ले आते हैं खीर जो हमने भोग प्रसाद के लिए बनाई थी, उसको भी रख देते हैं। सारी तैयारियां अकेले ही करनी पड़ती हैं, तो पूजा की तैयारियां जब अच्छे से हो जाती हैं उसके बाद ही बैठते हैं, ताकि बार बार उठना ना पड़े। तो ये हमने गोवर्धन के ऊपर जो रखे थे दिए, इसकी हमने चारों जोत जला दी हैं। इसमें चारों जोत जलाते हैं हमारे यहाँ। और ये कलश के जो दीपक हैं इनको भी जला देते हैं। कुछ ना कुछ दिमाग से निकल ही जाता है। एक दिए में रुई की बाती नहीं है, तो यहाँ पे लगा देते हैं इस तरीके से। आरती का जो दीपक था उसमें भी थोड़ा सा घी कम लग रहा था, तो उसमें भी हमने घी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है। आरती करने के बाद तुरंत बुझ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी देर तक जलता रहता है तो अच्छा लगता है। तो मैंने उसमें थोड़ा ज़्यादा घी डाल दिया है। और लाइट भी यहाँ की बंद थी, तो लाइट भी जला देते हैं। और फूल भूल गए थे तो फूल भी रख लेते हैं। अब जाके तैयारियां हो पाई हैं। इनको आने में अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर इनका इंतज़ार करेंगे तो पूजा करने में देर हो जाएगी, तो हम और अनमोल मिल करके पूजा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो हमारी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है। अब हम बनाएंगे काजल। आज के दिन काजल बनाने का भी विशेष महत्व होता है। आँखों में आज के दिन काजल सब लोग ज़रूर लगाते हैं। तो अब हम काजल बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने एक थाली ली है। कुछ लोग जो होता है खेतों में काम करने वाला, जिसको खुरपी बोलते हैं, उससे भी बनाते हैं, तो वो है नहीं हमारे पास में अभी इस टाइम में, तो मैंने थाली ले ली है। तो ये हमने जो फूल वाली थाली होती है उसको लिया है। और इस तरीके से जो गोवर्धन पर्वत के ऊपर दीपक रखा था उसी के ऊपर रखेंगे थाली को, और इसमें बहुत अच्छे से काजल लग जाएगा। तो ये सूखा काजल ही लगाएंगे। अगर आप गीला बना करके लगाना चाहते हैं तो गीला भी लगा सकते हैं। तो ये हमने ताज़ा बनाया हुआ काजल आँखों में लगाएंगे। तो अभी अनमोल के लगा देते हैं सबसे पहले। बहुत छोटे थे अनमोल तब काजल लगाया जाता था, अभी तो साल में बस एक ही बार आज के दिन लगता है। सारे घर के लोग लगाते हैं, तो मैं भी अपनी आँखों में लगा देती हूँ। तो ये मैंने अपनी आँखों में भी लगा लिया है। यदि आप ज़्यादा काजल बनाना चाहते हैं साल भर के लिए, तो इसी में आप ज़्यादा काजल बना सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये थाली हम रख देते हैं, इनके जब पापा आएंगे तो उनको भी लगाएंगे। हमारी पूजा हो गई है। अब हम थोड़ा सा प्रसाद भी ले लेते हैं। जो खीर हमने प्रसाद के लिए रखी थी, तो इसमें से हम निकाल लेते हैं और खा लेते हैं। बाकी रख देते हैं, जब यह आएंगे तो इनको दे देंगे। तो अनमोल ज़्यादा खीर खाते नहीं हैं, इनको हमने दिया था तो मना कर दिया है। बहुत देर से परेशान है छत पर चलने के लिए। पटाखों की आवाज़ आ रही है तो यह भी परेशान हो रहे हैं। तो हमने बर्तन धुल करके रख दिए हैं, जो खाना बनाया था तो बर्तन रख देते हैं। इनके पापा भी आ गए हैं, तो सब लोग मिल करके फुलझड़ी और जो पटाखे बचे हुए थे तो इनको जला करके ख़त्म कर लेते हैं, ताकि सुबह हमको सफाई करने में आसानी रहे, उसके बाद कोई कूड़ा ना हो। तो ये आज हमने भी फुलझड़ी छुड़ाई है। अच्छा लग रहा था। अनमोल कह रहे थे मम्मी हमारे साथ आओ, अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। फुलझड़ी और पटाखे फोड़ने के बाद आ गए हैं नीचे। तो सब लोगों ने काजल लगवाया है, तो अब यह इनका फिर से मन कर रहा था, बोल रहे थे फिर से हम लगाएंगे, तो हमने फिर से लगा दिया है। अभी बहुत अच्छे से लगवा रहे थे। और ये देवर जी हैं, इनको भी लगा देते हैं।
अभी आज सब लोग जल्दी आ गए थे, खाना खाने का भी टाइम नहीं था, तो हमने चाय बनाई थी, सब लोगों ने चाय पी है। बहुत ज़्यादा थक गए थे तो मन कर रहा था लेटने के लिए, थोड़ा सा पैर दर्द कर रहे हैं तो हम लेट गए थे। अभी खाना थोड़ी देर में होगा। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।